नमस्कार, मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरण में होने हैं और आज आपको बताऊं कि मधुबनी जिले के तीन प्रखंड में आज मतगणना हो रहा है मधुबनी जिले के अंतर्गत, जिसमें लदनिया, बासोपट्टी और कलवाही ये तीन प्रखंड है जिसकी अभी भी मतगणना जारी है, गिनती जारी है और सभी को इंतजार है कि आखिर कौन मुखिया जीता, कौन जिला परिषद जीता, कौन सरपंच जीता। ये तमाम जो है दर्शक ये जानना चाहते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने लदनिया प्रखंड की बात की थी और अभी जो हम बात करेंगे वो बासोपट्टी प्रखंड की बात करेंगे। बासोपट्टी प्रखंड में अभी तक जो जानकारी मेरे पास है, जिसमें 15 जो आपको पंचायत है, 15 पंचायत में से आपको मैं बताऊं कि 12 के परिणामों की घोषणा अभी हो चुकी है और 12 की जो जानकारी हमारे पास अभी तक है। तो हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और एक एक करके हम तमाम जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इससे पहले मैं जरूर कहूंगा कि सभी लोग हमारे पेज से जुड़ते चले जाइए और हम आपको बताएंगे कि आज मधुबनी जिले के अंतर्गत आपको 3 प्रखंड की गिनती आज चल रही है, जिसमें आपको लदनिया, बासोपट्टी और कलवाही ये 3 प्रखंड है जिनकी मतों की गिनती जो है लगातार चल रही है और लगातार कहीं खुशी है, कहीं गम है। लोग जीत रहे हैं, कुछ जो जीत रहे हैं उनके चेहरे पर खुशी है, जो हार रहे हैं जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत के बाद जो है हर आदमी जीतना चाहता है तो उनके चेहरे पर गम है। तो वो एक तरीके से मूल्यांकन करेंगे कि आखिर क्यों उनकी हार हुई, कैसे हार हुई। लेकिन अंत में कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, जो जीता वही भी सिकंदर। तो इस वक्त मैं इस पूरे लाइव के दरमियान बिहार के मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत जो 15 पंचायत है, उस 15 पंचायत के मुखिया उम्मीदवारों की आपको मैं चर्चा करूंगा कि वहां से कौन जीता, कौन हारा, इन तमाम चीजों की, इन तमाम विषयों पर मैं चर्चा करूंगा और इस पूरे लाइव के दरमियान मैं आपको जानकारी बताऊंगा। तो फटाफट सभी लोग जुड़ते चले जाइए। मैं बासोपट्टी प्रखंड की मुखिया उम्मीदवार की जानकारी लेकर के आया हूं कि कौन वहां से जीत रहा है। आपको मैं बताऊं कि बासोपट्टी प्रखंड में जो बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है, बासोपट्टी प्रखंड में 15 पंचायत हैं। मैं उन तमाम 15 पंचायत का आपको मैं बताऊं कि बासोपट्टी प्रखंड में जो 15 पंचायत है, उन 15 पंचायत का मैं आपको नाम बता देता हूं। बेलाही ये पहला प्रखंड है, दूसरा ढलकौर, एकहरी, गजहारा, इसके अलावा गिद्धवास, ये तमाम जानकारी जो है मैं आपको बता रहा हूं। जिसमें आपको बताऊं कि बासोपट्टी हम प्रखंड की बात करेंगे और माफ कीजिएगा जो मैं नाम अब लूंगा उस वक्त दूसरे पंचायत का नाम मैंने ले लिया। मैं फिर से बताता हूं कि इस वक्त मैं बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत 3 प्रखंडों की आज वोटिंग हो रही है, गिनती हो रही है, मतों की गिनती हो रही है, काउंटिंग हो रही है और जिसका रिजल्ट जो है लगातार अब तेज गति से बढ़ता जा रहा है। और बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि पूरी जो जानकारी हमारे पास है, 15 इसमें पंचायत हैं और 15 पंचायत के अंतर्गत जो नाम जिसमें पंचायत हैं, इसमें अर्धावा, बासोपट्टी पश्चिमी, बासोपट्टी पूर्वी, बीरपुर, चौतनी, डामू, फेंट, गोडबंकी, हाथापुर परसा, कटिया, खौना, मधिया, महिनाथपुर, सेलवीही और सिरियापुर, ये तमाम 15 पंचायत है और उस 15 पंचायत की जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, तमाम दर्शकों को लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। सभी लोग इस बात का लगातार आपका मैसेज आ रहा था कि आप बासोपट्टी पंचायत की जानकारी बताइए कि आखिर बासोपट्टी पंचायत में कौन जीता, कौन हारा, और सभी की उत्सुकता खास तौर पे, हालांकि वहां पर अलग अलग कई सारे पदों के लिए जो है गिनती हो रही है, लेकिन लोगों की उत्सुकता मुखिया को लेकर के ज्यादा है कि आखिर मुखिया पद पर कौन जीता है, उसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे अभी शंभू राय जी मैं बताऊंगा। अभी सबसे पहले मैं आ गया हूं बासोपट्टी पंचायत की और दोबारा से हम लौटेंगे लदनिया पंचायत की बात मैं करूंगा। और मां काली मंदिर महसे, बहुत सुंदर पत्रकारिता ये लिख रहे हैं, शुक्रिया आपका इस
इस तरह के जो मैसेज मिलते हैं आपके द्वारा तो हमारा हौसला बढ़ता है। और मैं लगातार आप लोगों से अपील करता हूं कि द इंडिया प्लस न्यूज के जो पेज है, आप उस फेसबुक पेज पे आप लाइक का बटन जो है, आप थंबनेल का बटन होता है, जरूर उसको दबाइए। और इतना ही नहीं, जो फॉलो का बटन होता है उसको भी दबाइए, आप उसको प्रेस कीजिए। और एक बात मैं जरूर आपसे अपील करूंगा कि लगातार आप पेज को जो है आप देखिए कि उसको शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि आप इस पूरे वीडियो को बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत जो आपके मित्र हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन तमाम जगहों पर मैसेज के जरिए आप शेयर कीजिए, ताकि बासोपट्टी पंचायत की जनता और आपके ही दोस्त मित्र होंगे जो जानना चाह रहे होंगे कि आखिर जो है आखिर क्या रिजल्ट रहा। एक लिख रहे हैं एमडी शकील शहजादा जी लिख रहे हैं कि कतर में रहता हूं, आपका न्यूज देखता हूं, हमेशा दीजिए सब न्यूज। तो ये शकील शहजादा जी हैं, शुक्रिया शकील शहजादा जी, ये कतर में रहते हैं और मधुबनी जिले के ही रहने वाले हैं और ये लगातार द इंडिया प्लस न्यूज के प्रशंसक हैं। तो शुक्रिया शकील जी, आप यूं ही हमारे तमाम जितने भी दर्शक हैं, हम लगातार हमारी टीम ये कोशिश करती है कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें और लगातार हम आपके सहयोग भी जो है हम आपसे उम्मीद करते हैं कि लगातार हम कहते हैं कि हमारी टीम को आप मदद भी कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि हम निर्भीक और निष्पक्ष होकर के हम पत्रकारिता कर सकें और लगातार जो है हम आगे बढ़ते रहें। और एमडी शकील शाहजादा जी लिखते हैं, जी सर, थैंक यू शकील जी, हम बात को आगे बढ़ाते हैं और लौटते हैं अपने मुद्दे की तरफ। और जो आज का अभी जो लाइव वीडियो में लगातार मैं आपको बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत आपको बताऊं कि हम लोग अभी बासोपट्टी पंचायत की बात करेंगे। और मेरे पास जो अभी रिजल्ट जो हमारे संवाददाता ने दिया है, संजय कुमार लिख रहे हैं गुड न्यूज, और एमडी शकील अहमद लिख रहे हैं नहरी लौखा क्या चाहिए, नहरी के रहने वाले हैं, ये जो जानकारी दे रहे हैं। लगातार आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी लोग मैसेज करेंगे लिखेंगे, मैं लगातार उनको लाइव के जरिए उनका नाम लूंगा और उनके संदेश लगातार मैं यहाँ पर पढ़ता भी रहूंगा। और मैं लगातार आपसे अपील कर रहा हूं। अब लौटते हैं बासोपट्टी पंचायत की तरफ लौटते हैं, जिसमें से 15 में से 12 की जानकारी हमारे पास आ गई है और मैं आपको 15 की जानकारी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपको और जानकारी मैं देता हूं बासोपट्टी पंचायत की। जो हमारे पास है वो हत्थापुर परसा पंचायत है। हत्थापुर परसा, सुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज एक नए रूप से पत्रकारिता हो रही है, थैंक यू सुरेंद्र जी। और आपको मैं बताऊं कि आपका यही प्यार और हौसला लगातार मिलता रहता है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि हम सुबह दोपहर शाम लगातार अलग अलग घटनाओं पे चर्चा करें। और आपसे जरूर मैं ये कहूंगा कि आप लगातार हमारे द इंडिया प्लस पेज को शेयर कीजिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। आपको मैं बताऊं कि ये तमाम जगहों पे हम लोग मौजूद हैं और हमारी वेबसाइट भी है www.theindiaplus.com पे लगातार आप देश और दुनिया की लगातार खबरें आप पढ़ सकते हैं। एक जानकारी और मैं बता दूं कि जो सभी लोग द इंडिया प्लस न्यूज को ये लिख रहे हैं लदनिया के पतराही का बताइए, बिल्कुल मैं बताऊंगा, लदनिया पे मैं लौटूंगा। और सभी लोगों को मैं बता दूं कि द इंडिया प्लस न्यूज बकायदा एक रजिस्टर्ड मीडिया संस्थान है और इसके मीडिया संस्थान का नाम रॉनच मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ये बकायदा प्राइवेट लिमिटेड मीडिया कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है, जहां पर जीएसटी नंबर और एमएसएमई नंबर गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है और बकायदा ये रजिस्टर्ड मीडिया संस्थान है, जहां ये आप लोगों के बीच में हम हमारी टीम काम कर रही है, लगातार सूचना देने का काम जो है हमारी टीम करती है। लौटते हैं अपने मुद्दे पर। लगातार मैं बताऊं कि अभी हत्थापुर परसा पंचायत में मुखिया पद जो है वो बीना देवी को विजय हासिल उन्होंने किया। बीना देवी को 1126 वोट मिले हैं। और जो जानकारी मैं आपको बताऊं कि जो यहां हमारे पास है, ये तमाम जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि बीना देवी को 1126 वोट मिले हैं। वहीं आपको बताऊं कि दूसरे नंबर पर 928 वोट के साथ बबीता देवी जो है दूसरे नंबर पे हैं। यहां पर कुल जो ये पंचायत है, इस पूरे पंचायत में 11 प्रत्याशी यहां पर थे और 11 प्रत्याशियों में से बीना देवी विजयी रही हैं। 1126 वोट उनको मिला है। हत्थापुर परसा पंचायत की बात मैं कह रहा हूं। अब आपको बताऊं कि हत्थापुर परसा पंचायत में आखिर क्या रहा था, पिछली बार कौन जीता था, कौन इस बार जिससे जनता ने जो आशीर्वाद दिया है। तो आपको बताऊं हत्थापुर परसा पंचायत से पिछली बार भी
आपको बताऊं बबीता देवी वहां विजयी रही थी, लेकिन इस बार जो है तख्ता पलट हो गया है और यहां पर आपको बताऊं कि बीना देवी जो है विजयी हुई हैं। तो एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये हर पंचायत में देखने को मिल रहा है कि जो पिछला मुखिया था उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको बदल दे रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत लोगों की जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। और यही बात जो है लोकतंत्र की ताकत है कि जनता को ये 5 साल में पहला जो अधिकार मिलता है, तो लोकतंत्र में तमाम जनताओं को अपने इस वोट का अधिकार करना चाहिए, जो इस्तेमाल करना चाहिए। और जो तानाशाही और एक तरीके से जो इनकी गुंडाई चलती है, कुछ मुखिया समझते हैं कि 5 साल में वो गुंडाई करते हैं, उनको जनता ने इस बार सबक सिखाने का काम किया है। और लगातार मैं खुटौना प्रखंड, खुटौना, ललमनिया, जो है आपको बताऊं कि लदनिया, ये तमाम जो इलाके में, लौखा, आपको नहरी, ये तमाम आपको लौखी पंचायत में, ये तमाम पंचायतों में मैं खुद फील्ड में रिपोर्टिंग करके मैं आया हूं। आपको बताऊं कि इस बार आपको हत्थापुर जो परसा पंचायत है, वहां 2016 में बबीता देवी विजयी रही थी, सीता शरण यादव की जो है ये जो है यहाँ पे नाम है और पिछड़ा वर्ग ये सीट में आता है, लेकिन ये इस बार जनता ने इनको हरा दिया है और यहां से बीना देवी जो है वो विजय घोषित की गई हैं। अब चलते हैं हत्थापुर परसा पंचायत के बाद चलते हैं बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत सेली बेली पंचायत में प्रमीला देवी विजय रही हैं। सब जितने भी लोग हैं आपको बताऊं कि बासोपट्टी पंचायत है, बासोपट्टी पंचायत में प्रमीला देवी विजय रही हैं और प्रमीला देवी को 1284 वोट जो है हासिल हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार के मधुबनी जिले के बासोपट्टी पंचायत की जानकारी मैं दे रहा हूं और इसमें आपको बताऊं कि यहां जो जीत हासिल की है वो प्रमीला देवी विजय घोषित हुई हैं। 1284 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आपको बताऊं कि 1264 वोट के साथ गणेश राम रहे हैं। तो 84 और 64 मतलब यह है कि 20 वोट से आपको बताऊं कि गणेश राम हार गए हैं और प्रमीला देवी विजय घोषित हुई है। और ये जो पंचायत है आपको बताऊं कि सेली बेली पंचायत में ये हुआ है। तो समझिए कि पंचायत चुनाव में एक एक वोट कितना अहम होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और आपको बताऊं कि पंचायत में यही वजह है कि एक एक वोटर, एक एक घर के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपने काम कैसा किया है, ये बहुत जरूरी होता है। और वोटर को यह भी समझना होगा कि जो नए कैंडिडेट हैं, जो बेहतर हैं, उनको भी चुनकर आने चाहिए। होता क्या है, पंचायत चुनाव में पैसे का बहुत बड़ा खेल होता है। कई बार अच्छे कैंडिडेट नहीं चुनकर आ पाते हैं पैसे की खेल की वजह से। चूंकि होता यह है कि जो लोग ये सोचते हैं कि धन बल के बल पे जीता जा सकता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो कई सारे जो मुखिया जीते हुए थे 2016 में, उसको जनता ने इस बार पलट दिया है। और ये चीज मैं आपको बताऊं कि मैं लगातार खुटौना प्रखंड में भी हमने देखा है, 18 में से 15 को बदल दिया जनता ने, 3 वहां पे सिर्फ पुराने वाले रिपीट हुए। और यही बात जो है लदनिया पंचायत में भी हुआ है। और वहां तक जो आपको बताऊं कि जो हमने 8 पंचायत को देखा था, उसमें सिर्फ एक उम्मीदवार जो है लदनिया में सिर्फ जो पुराने वाले जो जीत हासिल की थी। और आपको लगातार मैं कह रहा हूं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, इस पूरे वीडियो को, लाइव को आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, बासोपट्टी पंचायत में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वहां की जनता, वहां के वोटर, वहां के कैंडिडेट हमारे इस प्रोग्राम के जरिए तमाम अपडेट, खबर से अपडेट हो सके। जी बिल्कुल। एक मैं जानकारी बताऊं कि हमारे बहुत अच्छे प्रशंसक में से एक हैं, और आपको मैं बताऊं कि जो जानकारी है आपको यहाँ पर एक आपको बताऊं, अशोक कुमार कामत जी हैं। मैं बीच बीच में आपको तमाम जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं उनकी भी जानकारी बताऊंगा। अशोक कुमार कामत लगातार वो हमसे फोन पे भी संपर्क करते हैं। मैं इनके गांव में से भी गया था और इन्होंने लिखा है कि आपके निष्पक्ष पत्रकारिता के द्वारा ही लौखा, लौकी, खुटौना, कुलपरास, बाबूबरही इत्यादि संपूर्ण जिलों के समाचार की जानकारी प्रदेश के लोगों को होता है। शुक्रिया अशोक जी, लगातार आप इस तरह का मैसेज करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निष्पक्ष पत्रकारिता को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए। तो इसके अलावा लगातार आप अशोक कुमार कामत जी ने मैसेज किया है। इसके अलावा आपको बताऊं कि जो मैसेज आ रहा है, और भी लगातार मैसेज आ रहा है, सुरेंद्र कुमार जी हैं, वो लिखते हैं कि पत्रकारिता को और अच्छा बनाने के लिए शेयर कीजिए, जिनको इनका और मनोबल बढ़े और अच्छी सी रिकॉर्डिंग करें। ये लगातार ये लिख रहे हैं। हम अब लौटते हैं अपने, चूंकि लोग रिजल्ट जानना चाहते हैं, मैं रिजल्ट की तरफ आता हूं। सेली बेली पंचायत से आपको बताऊं प्रमीला देवी विजय हुई है, 1284 वोट इनको मिले हैं। और यहां पर आपको मैं बताऊं कि जो
दूसरे पैदान पे हैं गणेश राम है, 20 वोट से गणेश राम जो है पराजित हुए हैं और 1264 वोट इनको मिले हैं। सिर्फ 20 वोट से, समझिए पंचायत चुनाव में एक एक वोट अहम होता है, 20 वोट से यहां पर इनको हार मिली है। अब आपको बताऊं कि क्या यहां पे सेली वैली की जनता ने क्या किया है। तो सेली वैली की जनता ने इस बार तख्ता पलट कर दिया है। पिछली बार यहां पर बैद्यनाथ सिंह यहां पर जो है जीते हुए उम्मीदवार थे और इस बार आपको बताऊं बैद्यनाथ सिंह को लेकर के यहां पर क्या है, बैद्यनाथ सिंह की यहां भी कोई जानकारी, बैद्यनाथ सिंह को जनता ने नकार दिया है। ये बैद्यनाथ सिंह तीसरे पोजीशन पे है। तो यही मैं बार बार कह रहा हूं कि बैद्यनाथ सिंह जो पिछली बार मुखिया उम्मीदवार थे सेली वैली से, उसको जनता ने हरा दिया है। इस बार नए उम्मीदवार के वहां पर उन्होंने जीत हासिल की है, ये जानकारी हमने आपको दी है। अब बढ़ते हैं अगले पंचायत की तरफ बढ़ते हैं। सेली वैली के बाद हम आपको बताते हैं कि अब अगली पंचायत जो है वो महिनाथपुर पंचायत है। महिनाथपुर पंचायत में जो विजय हासिल जो की है वो भोला शाह है, उनको 2243 वोट हासिल हुआ है भोला शाह जी को। और बताऊं कि भोला, आपको इस पूरे पंचायत की जानकारी बताऊं, यहां मात्र 4 प्रत्याशी थे और इस 4 प्रत्याशी में भोला शाह विजय हुए हैं, जिनको 2243 वोट मिले हैं। बहुत अच्छा इनको वोट मिला है। और दूसरे पैदान पर श्रवण ठाकुर रहे हैं, 2067 वोट मिले हैं और इन्हीं दोनों के बीच में लगातार मुकाबला था। और आपको मैं बताऊं कि बहुत अच्छा मत इन्होंने हासिल किया है और भोला शाह ने महिनाथपुर पंचायत के बासोपट्टी प्रखंड की बात मैं कर रहा हूं। और आपको मैं बताऊं कि आखिर महिनाथपुर में पिछले 2016 में कौन कैंडिडेट वहां पर, किसे जनता ने जीता, क्या वो जीता इस बार 2021 में या नहीं। तो महिनाथपुर में बताऊं कि आपको श्रवण ठाकुर, 2016 में श्रवण ठाकुर वहां के मुखिया उम्मीदवार थे, लेकिन जनता ने श्रवण ठाकुर को 2021 में हरा दिया है, तख्ता पलट कर दिया है जनता ने इस बार। आप जिस भी पंचायत में जाएं, हो ये रहा है कि जो 2016 में जो जिसको जनता ने जिताया था, 2021 में उनमें से इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो जनता ने बिल्कुल तख्ता पलट कर दिया है, पुराने उम्मीदवारों को हरा दिया है। नए, आपको बताऊं कि पंचायत चुनाव में नए युवा बहुत बढ़ चढ़ के इस बार आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। युवा इस बार डिसाइड कर रहे हैं कि क्या तय होना है। युवा इस बार, महिला इस बार डिसाइड कर रही है, पढ़े लिखे कैंडिडेट इस बार सामने आ रहे हैं। तो यही वजह है कि जनता भी जागरूक हो चुकी है। तो बासोपट्टी पंचायत की मैं बताऊं कि आपको महिनाथपुर पंचायत में जो है भोला शाह विजय घोषित हुए हैं और आपको महिनाथपुर में पिछली बार श्रवण ठाकुर थे, रामदेव ठाकुर इनके पिता का नाम है और इस बार जनता ने उनको हरा दिया है। अब बढ़ते हैं हम आपको बासोपट्टी पंचायत के बासोपट्टी पूर्वी पंचायत की बात करते हैं। और बासोपट्टी पूर्वी पंचायत में मदन पासवान विजयी हुए हैं। मदन पासवान को 1724 वोट हासिल हुआ है। और ये एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि मदन पासवान को 1724 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे पैदान पे जीवच महतो 1347 वोट जीवच महतो को हासिल हुआ है और ये दूसरे पोजीशन पे है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर बासोपट्टी पूर्वी पंचायत में जो मुखिया के तौर पे जनता ने 2016 में कौन वहां मुखिया था 2016 में, तो बासोपट्टी पंचायत में आपको बताऊं 2016 की बात बताऊं, बासोपट्टी पूर्वी पंचायत में वहां पर जीवच महतो थे और इस बार जनता ने जीवच महतो को हरा दिया है। इस बार जो है मदन पासवान जो है विजय घोषित हुए हैं। तो आप ये देखिए कि मैं तमाम दर्शकों को कहूंगा कि आप लगातार लोग जुड़ रहे हैं हमसे और अभी मैं लाइव के दरमियान आपको बिहार के मधुबनी जिले अंतर्गत जो तीन प्रखंड की जो है आज गिनती हो रही है, मतों की गिनती हो रही है और इस 3 मतों में आज मैं आपको बताऊं कि बासोपट्टी पंचायत की प्रखंड की मैं जानकारी बता रहा हूं कि वहां से कौन कौन मुखिया उम्मीदवार जिन्होंने विजय हासिल किया है। अभी हमने आपको बताया है इस पूरे पंचायत में हमने बासोपट्टी पूर्वी की बात बताई है और बासोपट्टी पूर्वी में मदन पासवान विजय रहे हैं और पिछले बार बासोपट्टी पूर्वी में आपको बताऊं कि जीवच महतो थे जिसे जनता ने नकार दिया है, हरा दिया है। अब बात करते हैं बासोपट्टी पूर्वी पंचायत की बात हमने आपको बताई है। अब आपको चलते हैं बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत छतौनी पंचायत की बात मैं करता हूं। छतौनी पंचायत में वहां पर किशोर शाह विजयी हुए हैं। किशोर शाह को 2071 वोट हासिल हुए हैं। याद देखिए 2071 वोट। और यहां भी आपको मैं देखूं कि कुल मिलाकर के बासोपट्टी बासोपट्टी प्रखंड के छतौनी पंचायत में मात्र 5 उम्मीदवार थे, यहां ज्यादा उम्मीदवार नहीं थे और यहां पर किशोर शाह को 2071 वोट मिले हैं। तो 2071 वोट के साथ किशोर शाह विजयी हुए हैं
और एक जानकारी और मैं बता दूं कि यहां पर दूसरे पायदान पर जो कैंडिडेट है वो 924 वोट मिले हैं, वो रोशन कुमार शाह है। तो किशोर शाह को बहुत बड़ा वोट हासिल हुआ है। और आपको मैं बताऊं कि आखिर जो छतौनी पंचायत है, छतौनी पंचायत में आखिर क्या रहा है। तो पिछली बार बिजली, आपको बताऊं कि सुरेंद्र मंडल वहां पे विजयी हुए थे। इस बार सुरेंद्र मंडल को जनता ने नकार दिया है, सुरेंद्र मंडल को जनता ने नकार दिया है। इस बार किशोर शाह विजयी हुए हैं, 2071 वोट हासिल हुआ है। और जनता ने आपको बताऊं कि जो सुरेंद्र मंडल 2021 में जो वहां विजयी हुए थे, तो सुरेंद्र मंडल को 825 वोट मिले हैं और ये तीसरे पायदान पे हैं। दूसरे पायदान पे रोशन कुमार शाह विजयी घोषित हुए हैं छतौनी पंचायत से। तो ये देखिए, लगातार में आपको रिजल्ट, बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट है। तो ये नए जो युवा लोग राजनीति में आना चाहते हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। जो बेहतर छवि उम्मीदवार होंगे, देखिए राजनीति के लिए पैसे जरूरत है, लेकिन अगर आप जनता के बीच में जुड़ करके काम करते हैं, जनता के बीच में लगातार उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, तो ये जो जनमत है, जो है आपके जो जनमत जो है, आपको बताऊं कि जो पैसे की जो ताकत है, जो नोट की जो ताकत है, उस पर भारी पड़ती है। और ये लगातार ये बात देखने को मिल रही है। कुछ एक ऐसे उदाहरण मिल जाएं, उसकी बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन पंचायत चुनाव में वो लोग अगर बहुत अच्छा काम कर रहे होते, तो मुझे लगता है कि जितना भी पंचायत चुनाव का रिजल्ट, बासोपट्टी प्रखंड की बात करूं या लदनिया प्रखंड की बात मैं करूं, सभी जगह ऐसा नहीं है कि मुखिया ने पैसा नहीं कमाया, बहुत अकूत पैसा कमाया है। इस बार नंजल में इंदिरा आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे जितने पैसे मिले हैं, आपको जो आपको राशन के नाम पे जितने फंड इस बार पंचायत चुनाव में मिले हैं, शायद इससे पहले कभी इतना फंड कभी मिला हो। और यही वजह है कि इस बार लगातार जो है, आपको बताऊं कि प्रखंड में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। यही वजह है कि बासोपट्टी प्रखंड की बात मैं बता रहा हूं, बासोपट्टी प्रखंड की भी वही हालात हैं कि अभी तक मैंने जितने भी रिजल्ट देखे हैं, कोई भी पुराना मुखिया जीता नहीं है। सारे नए मुखिया जीत रहे हैं, मुखिया उम्मीदवार जीत रहे हैं। और ये एक जो है, कम से कम नए लोगों के लिए, जो है युवाओं के लिए या नए कैंडिडेट के लिए एक बेहतर अवसर है। अब आपको मैं बताऊं, बासोपट्टी पंचायत के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि घोड़बंकी पंचायत है। घोड़बंकी पंचायत में यहां प्रमीला देवी विजयी हुई हैं। प्रमीला देवी को 976 वोट मिले हैं। और दूसरे नंबर पर यहां पर आपको बताऊं कि जो वोट हासिल हुआ है, यहां पर एक जानकारी और बता दूं कि प्रमीला देवी विजयी हुई है, 976 वोट मिले हैं। अब देखना यह है कि क्या पिछली बार प्रमीला देवी 2016 में जनता ने क्या किया था। और ये घोड़बंकी की बात मैं करता, तो घोड़बंकी में सावित्री देवी वहां पर जो है मुखिया उम्मीदवार थी, लेकिन सावित्री देवी को इस बार जनता ने नकार दिया है। उनको 630 वोट मिले हैं, तो सावित्री देवी को भी जनता ने हरा दिया है। और ये घोड़बंकी पंचायत है, यहां पे भी जो है पुराने कैंडिडेट को जनता ने बदल दिया है। तो ये एक बेहतर आप देखिए कि बदलाव है, सुनामी है। पंचायत में लोगों ने नकार दिया है, एक तरीके से पुराने उम्मीदवारों को नकार दिया है, पुराने आपको मुखिया को बदल दिया है। सभी पंचायत की बात मैं करूं, आपको नए जितने भी लगातार मेरे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं, सभी में आपको बताऊं कि यहां पर आपको नए नए उम्मीदवार जीत करके आ रहे हैं। और ये एक बेहतर सुखद रिजल्ट है, जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। अब हम आपको और भी जानकारी बताते हैं। कुछ जानकारी और हमारे पास आई है, हम आपको लगातार बता रहे हैं। और लगातार मैं जरूर कहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहिए। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों तक बात पहुंचेगी, लोग जो है देख पाएंगे और लगातार लोगों को जानकारी मिल पाएगी कि आखिर बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत जो है कौन सा मुखिया उम्मीदवार जीता है, किसे जीत मिली है, किसे हार मिली है। लगातार इस बात की जानकारी लोगों को मिलेगी। तो मैं लगातार द इंडिया प्लस न्यूज के तमाम जितने भी दर्शक जो है वो लाइव हो रहे हैं, मैं सभी लोगों से कहता हूं कि लगातार आप जो है वो जुड़िए, और ताकि बासोपट्टी पंचायत के अंतर्गत लोगों को जानकारी मिल सके कि आखिर कौन वहां पे बासोपट्टी में कौन जीता है, कौन हारा है। ये तमाम जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। और यही लगातार हम आपसे अपील भी कर रहे हैं कि लगातार आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। और एक जानकारी और मैं आपको बता दूं कि खौना पंचायत की बात मैं कहता हूं। खौना पंचायत में
हरि नारायण सहनी विजयी घोषित हुए हैं। 2720 जो है उनको मत हासिल हुए हैं। दूसरे नंबर पर फुलगेन महतो है 1456 वोट। तो खौना पंचायत की बात मैं करूं तो खौना पंचायत में 2016 में यहां पर फुलगेन महतो को ही आपको बताऊं कि यहां पर मुखिया थे, लेकिन फलगौन आपको खौना पंचायत में भी जो है फुलगेन महतो को जनता ने बदल दिया है। यहां पे हरि नारायण सहनी को लोगों ने जीत दिलाया है। अब बात करते हैं महिनाटपुर में भोला शाह विजय घोषित हुए हैं। ये मैं आपको बासोपट्टी पंचायत की जानकारी दे रहा हूं, बासोपट्टी प्रखंड की जानकारी मैं दे रहा हूं। और बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत जो आपको महिनाथपुर जो है वहां पे भोला शाह विजय घोषित हुए हैं और 2243 जो है मत उनको प्राप्त हुआ है। श्रवण ठाकुर को लोगों ने हरा दिया है और 2067 वोट जो है श्रवण ठाकुर को हासिल हुआ है। छतौनी की बात करें, छतौनी में आपको पंचायत की बात मैं करूं जो बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत आता है, किशोर शाह विजय हुए हैं। 2071 वोट इनको प्राप्त हुआ है। वीरपुर पंचायत की बात मैं कहता हूं बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत, वहां पे जहीरा खातून जीत गई हैं। जहीरा खातून को 2571 जो है मत मिले हैं और सुकुमारी देवी को 2424 मत प्राप्त हुए हैं। कटैया पंचायत की बात मैं करता हूं बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत, तो कटैया में रिंकू देवी 1858 मत हासिल हुए हैं। और आपको बताऊं कटैया पंचायत बड़ी इंटरेस्टिंग है, सिर्फ एक वोट से राजकुमारी देवी हार गई हैं। ये एक ऐसा परिणाम है जो चौंकाने वाला है। कटैया पंचायत में रिंकू देवी 1058 वोट मिले हैं और सिर्फ एक वोट से हार गई है राजकुमारी देवी। ब्रेकिंग न्यूज में बता रहा हूं कि कटैया पंचायत में बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत है, इसमें रिंकू देवी 1858 वोट मिले हैं और राजकुमारी देवी को 1857। एक वोट से देखिए पंचायत चुनाव में एक एक वोट की क्या कीमत होती है, आज राजकुमारी देवी को समझ में आ रहा होगा और उनके समर्थकों को कि कटैया पंचायत में एक वोट से ये मुखिया प्रत्याशी हार गई हैं। घोरबंकी की बात मैं करूं तो प्रमीला देवी को 976 वोट हासिल हुए हैं और ममता देवी को 698 वोट हासिल हुए हैं। तो ये आपको घोरबंकी की बात बता रहा हूं। मढ़िया पंचायत की बात मैं करूं बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत, मढ़िया में रंजू देवी जीत गई हैं। 2249 वोट मिले हैं और अमलो देवी को 2124 वोट मिले हैं। हत्थापुर परसा की बात करें, बीना देवी को 1126 वोट मिले हैं। ये विजय घोषित हुई है बीना देवी 1126 वोट। दूसरे नंबर पर बबीता देवी रही है, 928 वोट जो है आपको बबीता देवी को मिला है। और मढ़िया पंचायत आपको हत्थापुर पंचायत से बीना देवी जीत गई हैं। अब आपको चलते हैं बासोपट्टी पूर्वी पंचायत की बात मैं बताऊं। बासोपट्टी पूर्वी पंचायत में और मदन पासवान जीत गए हैं, 1724 वोट मिले हैं। और जीवत महतो जो 2016 में जिसको जनता ने जिताया था, जीवत महतो को हार हासिल हुई है और जनता ने नकार दिया है जीवत महतो को। बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत की बात मैं करूं तो बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत में प्रमीला देवी जीत गई हैं। 1681 वोट हासिल हुए हैं प्रमीला देवी को और जो है रीना देवी को 1424, दूसरे पायदान पर रीना देवी रही है। सेली बेली की बात मैं करूं, सेली बेली की मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा मैं आपको बताता हूं। सेली बेली में प्रमीला देवी जीत गई हैं, 1284 वोट मिला है और गणेश राम 20 वोट से हार गए हैं, 1264 वोट इनको मिले हैं। और घावा पंचायत की बात मैं करूं, गुंजा देवी बात कीजिएगा गुंजा कुमारी, तो गुंजा कुमारी को आपको बताऊं कि 1990 वोट हासिल हुए हैं और शैलो देवी 1941 वोट इनको हासिल हुए। तो देखिए बहुत कम लोग जो है कम मार्जिन से लोग हार रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर आपको बताऊं कि मैं कटैया पंचायत की बात मैं कर रहा था। कटैया पंचायत में देखिए कि एक वोट से हार हुई है और कटैया पंचायत की मैं बात बता रहा था। कटैया पंचायत में रिंकू देवी 1858 वोट से वो जीत गई हैं और ये जानकारी मैं आपको बता रहा था, लगातार मैं आपको बता रहा हूं। और लोग और भी जानकारी चाह रहे हैं, लिख रहे हैं कि गजहारा मुखिया की बात कह रहे हैं और मैं उसकी भी बात मैं बताऊंगा। लगातार हमारे पास लोग लिख रहे हैं कि मोहम्मद गुलाम है ये, और लिख रहे हैं कि गजहारा का मुखिया कौन है वो बताइए। तो मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करता हूं, जैसे ही हमारे पास जानकारी आती है वो भी हम आपको बताएंगे। लगातार हमारे पास लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कौन जीता कौन हारा। लगातार मैं देख रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं
कि आपको जानकारी दूं। लगातार हमारे पास इस तरह के संदेश आ रहे लगातार मैं लेकिन जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार आप लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। और लगातार मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है यूं ही जुड़े रहें और इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और द इंडिया प्लस न्यूज के जो आपके अंगूठे का निशान है उनको लाइक कीजिए, फॉलो का जो बटन आ रहा होगा उनसे जुड़िए, ताकि जो है आपको हर खबर से हम आपको अपडेट कर सके, रूबरू कर सके, इस बात की जानकारी हम आपको देते रहें। तो लगातार आपको मैं बताऊं कि बासोपट्टी पंचायत की बात मैं कह रहा था, एक बार मैं बासोपट्टी पंचायत की लगातार मैं आपको जानकारी दे दूं कि खौना पंचायत से बासोपट्टी प्रखंड की बात मैं कर रहा था। बासोपट्टी प्रखंड से के खौना से हरिनारायण सहनी जीत गए हैं, महीनाथपुर पंचायत से भोला शाह जीत गए हैं, बासोपट्टी प्रखंड से छतौनी से किशोर शाह जीत गए हैं। आपको मैं बताऊं दोबारा से, मैं कुछ लोगों का ये मैसेज आ रहा है, फोन आ रहे हैं कि आप दोबारा से रिपीट कर दीजिए, इसलिए मैं दोबारा से ये नाम बता रहा हूं। और बीरपुर से जहीरा खातून जीत गई हैं बासोपट्टी पंचायत से, बासोपट्टी प्रखंड से माफ कीजिएगा, बीरपुर से जहीरा खातून, कटैया पंचायत से रिंकू देवी जीत गई हैं, घोरबंकी से प्रमीला देवी जीत गई हैं, मढ़िया से रंजू देवी जीत गई हैं, हत्थापुर परसा से वीना देवी जीत गई हैं, बासोपट्टी पूर्वी से मदन पासवान जीत गए हैं, बासोपट्टी पश्चिमी से प्रमीला देवी जीत गई हैं, और सेलीबेली से प्रमीला देवी यहां भी हैं, नाम लिखा हुआ है, और अरघावा से गुंजा कुमारी ये जीत गई हैं यहां पर। तो ये लगातार आपको मैं बताऊं कि जानकारी हमारे पास आ रही है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते रहें, ताकि जो है लोगों का लगातार मैसेज हमारे पास आ रहा है। और हमारी भी कोशिश ये है कि लोगों का एक शंभू रॉय है, सिद्धपा का नहीं बताओगे? नहीं, बिल्कुल बताऊंगा। अभी मैं बासोपट्टी प्रखंड की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और हम अभी दोबारा से लौटेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर बासोपट्टी के बाद जो है हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या रहा। जिसकी बात आप कह रहे हैं सिद्धपा जो है वो लदनिया प्रखंड के अंतर्गत आता है। मैं जब लदनिया प्रखंड पे दोबारा से इसके बाद लौटूंगा बासोपट्टी पंचायत के बाद, तो मैं आपको वहां जाऊं, वहां से फिर बताऊंगा कि उनका क्या अपडेट है, ये भी मैं जानकारी, तब तक मैं अपने रिपोर्टर से संपर्क साधता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि आपको सिद्धपा की जानकारी देंगे। तो लगातार मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूं कि लगातार आप लोग जुड़ते जाइए, द इंडिया प्लस न्यूज के पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए लगातार, ताकि आपको लगातार खबरें जो है आपको मिलती रहें। और हम आपको बता दें कि जो जानकारी हमारे पास आ रही है, और ये क्या है कि कुछ जानकारी लगातार अभी जो वहां पे गिनती है वो धीमा है और यही वजह है कि कुछ जानकारी हम तक लेट तक पहुंच रही है, लेकिन फिर भी हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे और देखते हैं कि कहां पर क्या अपडेट हम आपको दे पाएंगे। तो इस वक्त एक बात, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं बात ये कर रहा था पंचायत चुनाव की, तब तक हमारे पास और भी अपडेट आ जाएगा। तो मैं पंचायत चुनाव की बात मैं कर रहा था और आज तमाम लोग जो हैं बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत जो 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड की आज काउंटिंग हो रही है, मतगणना हो रही है, जिसमें तीन प्रखंड है, जिसमें लदनिया, बासोपट्टी और कलवाही, ये 3 प्रखंड है। 3 प्रखंड की वोटिंग हुई थी, अच्छा वहां पे लोगों ने मतदान दिया था और आज उसकी गिनती हो रही है। तो लोगों को जानकारी, लोग लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि कहां से क्या जानकारी मिली है और कहां से कौन जीता है। ये लगातार जानकारी जो है हम आपको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं लगातार आपको बता दूं कि फिर से लोग ये कह रहे हैं कि बता दीजिए कौन कहां से क्या जीता है। हत्थापुर परसा पंचायत से बीना देवी को 1126 वोट मिले हैं। कुछ लोग और जानकारी चाहते हैं कि आखिर बीना देवी को 1126 वोट मिले हैं और इसके अलावा जो जानकारी है हमारे पास, है वो 881, बबीता देवी 928 वोट मिले हैं और बबीता देवी जो है आपको दूसरे नंबर पे है। और बबीता देवी जो पिछली बार आपको बताऊं कि हत्थापुर जो परसा है, यहाँ पे बबीता देवी पिछली बार मुखिया थी, इस बार जनता ने उनको हरा दिया है। बबीता देवी के यहाँ सीता शरण यादव हैं, उनको जनता ने इस बार हरा दिया है। यहाँ पे बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट आ रहा है और बीना देवी जीत गई हैं। और इसके बाद बबीता देवी के बाद जो है हदीशा खातून ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और हदीशा खातून को 881 वोट मिले हैं। और यहाँ पर हत्थापुर परसा में तमाम कोशिश हम कर रहे हैं आपको जानकारी देने की
और लौटते हैं हम अगले पंचायत की तरफ चलते हैं। हत्तापुर परसा की जानकारी हमने दी है। इसके बाद सेलीबेरी पंचायत की बात मैं करूं तो सेलीबेरी पंचायत में आपको प्रमीला देवी विजयी घोषित हुई हैं। इनको 1284 वोट मिले हैं और दूसरे पायदान पर 1264 वोट जो है गणेश राम को मिला है। तो गणेश राम जो है वो पिछली बार वो मुखिया उम्मीदवार थे 2016 में, लेकिन जनता ने उनको 20 वोट से हरा दिया है। ये बात जो है आप देखिए, अभी तक जितने भी प्रत्याशी हैं, जो जानकारी मेरे पास है बासोपट्टी प्रखंड के, उसमें से सारे के सारे मुखिया जो है वो बदल दिए गए हैं। जनता ने सभी को हरा दिया है और जनता ने नए प्रत्याशियों, जो मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, पंचायत चुनाव एक तरीके से जो भी लोग, क्योंकि अब जो है राजनीति या समाज सेवा जो आप करना चाहते हैं, तो किसी को आप डरा के धमका के अब आप जो है राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये एक अच्छी बात जो है देखने को मिल रही है। जनता भी जागरूक हो चुकी है, हर वर्ग का वोटर जागरूक हो चुका है और सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें विकास चाहिए, उन्हें काम चाहिए। आपको बताऊं कि केंद्र सरकार की आपको आवास योजना है, जो जिनको घर मिलने चाहिए। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना है, गांव में जो है लोगों को छत मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि बिहार में नल जल योजना नीतीश सरकार की एक बड़ी, ये केंद्र सरकार की योजना है और ये केंद्र जो मोदी सरकार है इस योजना को लेकर के आई थी और केंद्र और राज्य मिलकर के जो है नल जल योजना को सफल बनाने की उनकी जिम्मेवारी थी। लेकिन धरातल पर उतारने का काम, नल जल योजना का काम जो है वो स्टेट का है, क्योंकि ये पंचायत के माध्यम से लगातार जो है उनको गांवों तक ये इस योजना को पहुंचाना था। अब लोग ये कहते हैं कि नल जल योजना बेकार है। मैं आपको बताऊं कि बिहार के जो कई सारे जिले ऐसे हैं, और अभी भी मैं आपको बताऊं कि पानी में गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि अब जो ग्राउंड लेवल वाटर बहुत शुद्ध नहीं है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ये योजना ये है कि इसके जरिए लोगों को घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। लेकिन इस बात को जमीन पर हकीकत तौर पे नहीं उतारा गया और ये एक तरीके से लूट हो गई इस योजना की। और ये पूरा एक तरीके से आपको बताऊं कि लगातार जो है लोगों ने ये कहा कि ये नल जल योजना गांव के लिए नहीं है, इससे बेहतर तो तालाब खुदवा दिए जाते, इससे बेहतर तो चापाकल जो है खुदवा दिए जाते। तो इससे पहले भी चापाकल लोगों को बांटे जा रहे थे, पहले से भी तालाब है, तो तालाब जो है भरते हुए जा रहे हैं। और जो चापाकल है वो चापाकल का लोग अपने निजी तौर पर जो है वो अपने अंदर में मुखिया से बात करके या वो चापाकल जो अपने घर में जो है वो अपना अंदर कर लेते हैं। यही वजह है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये, और जो हर स्टेट की अपनी योजना होती है कि लगातार जो है लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि आखिर उनके पास ये जानकारी, उनको ये मैं जानकारी आपको दे दूं कि लगातार इस बात की जानकारी लोगों के पास नहीं है कि क्यों आखिर नल जल योजना की शुरुआत की गई। और एक लगातार जो है लोग सवाल हमसे भी पूछते थे कि आखिर जो है नल जल योजना की क्या जरूरत थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नल जल योजना की जरूरत इसलिए थी कि लोगों को जो है स्वच्छ पानी मिल पाए। और यही वजह है कि लगातार जो है हम लगातार लोगों से ये हम कहते हैं कि ये केंद्र सरकार की बेहतर योजना थी, लेकिन लोगों को सटीक काम नहीं हो पाने की वजह से इस योजना का जो है लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये बात जो है हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास बासोपट्टी पंचायत की जितनी जानकारी थी हमने आपको दे दी है। इसमें से कुछ 2-3 पंचायत लगातार हम जो है इस बात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जो भी जानकारी और भी आएगी, जिसमें 3 पंचायत की जानकारी रह गई थी, हम लगातार वो भी आपको जानकारी देंगे। तो नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। आपको मैं बासोपट्टी प्रखंड के अलग अलग पंचायतों की जानकारी मैं आपको बता रहा था।
फिर हम आपको इसमें कुछ जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध हो पाएगी उस जानकारी के साथ हम आपको उपलब्ध कराएंगे, और फिर जो बची हुई जानकारी है जो लोग लगातार जानना चाह रहे हैं वो भी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लगातार द इंडिया प्लस न्यूज के साथ आप बने रहें। शुक्रिया आपको हमारे साथ बने रहने के लिए, और द इंडिया प्लस न्यूज को यूं ही देखते रहिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर से आप जुड़िए, इंस्टाग्राम पेज से जुड़िए, और ताजा तरीन खबर पढ़ने के लिए www.theindiaplus.com से आप लगातार खबरों को पढ़ सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।